Hello friends, welcome back to the new video of the same series of CGABO paper 2 where we learn through different MCQs question. If this video is helpful for you, so please try to subscribe this channel and also press the bell icon. And if you like the content of whatever I am providing you, so please press the like button of this video for this video. Okay, so let's start this question MCQs pattern questions. So the first question is सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो रहते हैं, जो समाज के रूप में जो पिछड़े वर्ग हैं, मतलब SC ST OBC जो समाज में रिजर्वेशन कैटेगरी वाले रहते हैं, ठीक है, वो और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके जो बालक रहते हैं किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए ये हमने ऑलरेडी सेक्शन में पढ़ चुके हैं। जैसे कि याद होगा आपको, दुर्लभ वर्ग वाले बच्चे किसको मतलब इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, वो वर्ग के बच्चे रहते हैं जो कि फाइनेंशियली वीक रहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली वीक रहते हैं, उसको हम लोग दुर्लभ वर्ग के बालक कहते हैं, ठीक है। और हाँ, अलाभित समूह के बच्चे मतलब बालक वो रहते हैं जिनको लाभ नहीं मिला है, वेदर थ्रू समाज और शैक्षणिक मतलब किसी भी थ्रू उन लोगों को समाज में वो मतलब लाभ नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला, अनबेनिफिशियल ग्रुप्स। याद होगा आपको ये सारे पॉइंट्स आपके सेकंड याद है, धारा सेकंड सेक्शन सेकंड में पूरा डेफिनेशन सबकी दी गई है। समुचित सरकार क्या होती है, दुर्लभ वर्ग के बालक क्या होते हैं, अलाभित समूह के बालक कैसे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पिछड़े वर्ग के बालक किस में आएंगे, तो हमारा द आंसर होगा, ठीक है। अलाभित समूह के बच्चे मतलब इसको हम लोग कैसे अनबेनिफिशियल ग्रुप्स, ठीक है, अनबेनिफिशियल ग्रुप्स के अंदर वो सारे कैटेगरीज आ जाती हैं, जो भी पिछड़े वर्ग के जो कैटेगरीज रहती हैं वो सब इसमें आएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज अध्यापक अधिनियम की किस धारा के अधीन विनिर्दिष्टि अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर किसके अध्यापक की बात की जा रही है, तो अध्यापक के कर्तव्यों का पालन। याद होगा आप लोग को किसी एक सेक्शन में बता रहे हैं, देखो धारा ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। और स्वयं को किस निजी अध्यापन क्रियाकलापों से नियोजित नहीं करेगा। देखिए निजी क्रियाकलापों ये अलग से क्वेश्चन है, मतलब ये अलग से एक धारा है, और जो अध्यापक के कर्तव्य है वो अलग धारा दी है। लेकिन जो अध्यापक के कर्तव्य पूछे गए हैं वो जो सेक्शन है उस सेक्शन में निजी अध्यापन क्रियाकलाप भी इंक्लूड है। अगर ये शब्द नहीं पूछा जाता है ना, कर्तव्यों का पालन करना ये नहीं पूछा जाता, तो हम लोग जो निजी अध्यापन क्रियाकलाप ना करना है ये अगर पॉइंट इसका जो धारा है वो हम लोग लगाते, लेकिन अभी इससे कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है ना, कर्तव्यों का पालन करना इसमें ऑलरेडी ये वाला पॉइंट इन्वॉल्व है। तो हम लोग इसका सेक्शन ना याद करके इसका सेक्शन बताएंगे ये कौन सा सेक्शन है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए याद होगा आप लोग को 22 सेक्शन था, 22 में क्या था, विकास योजना थी, दो हमने बताया था ट्रिक, एक कक्षा में दो शिक्षक है तो ऑटोमेटिक विकास होगा, तो विकास योजना इसमें बताई गई थी, ठीक है। और अब क्या है इसमें 23 की बात कर लेते हैं। 23 में यहाँ पर ये बताया गया है कि 23 से 28 तक जितने भी सेक्शंस थे वो सब शिक्षक पर आधारित थे, शिक्षक मतलब टीचर पर आधारित थे। अब एक एक पॉइंट याद कर लेते हैं 23 से 28 तक क्या क्या था, फिर उसके बाद हम लोग ईजिली बता देंगे। तो देखिए 23 में था आपका कि वो सारी चीज़ें जो टीचर की योग्यता बताती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग टीचर की योग्यता से था, तो योग्यता इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका
24 भी टीचर का ही था, टीचर की कर्तव्य, यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, टीचर के कर्तव्य, ठीक। पहली योग्यता मतलब एक टीचर बनने से पहले उसको टेट सी टेट ये सब क्लियरफाई होना चाहिए, तो वो 23 में है। 24 में क्या था, टीचर के कर्तव्य क्या है। नेक्स्ट उसके बाद क्या क्या था, 25 में, 25 याद रखिए 125 रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो डिस्कस किया गया था, एक टीचर और एक स्टूडेंट के क्या रेशियो रहेगा। 26 में आपका था कि अगर कभी टीचर वेकेंट रहता है तो वो 10% मतलब ओवरऑल टीचर के 10% से ज़्यादा वेकेंट प्लेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर टीचर कितने चाहिए, टीचर रेशियो में स्टूडेंट और टीचर कितने चाहिए, लेकिन 26 में टीचर कितने चाहिए, तो 10% से ज़्यादा वेकेंट प्लेस नहीं होनी चाहिए। 27 में क्या था, अब ज़्यादा टीचर रहेंगे, इफ़ टीचर ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग उनको नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में भी भेजेंगे, जैसे जनगणना हो गया, और डिफरेंट पॉइंट्स से याद करिएगा ना, आपातकालीन जो राहत वाला रहता है वो हो गया, और वोटिंग के टाइम पर, है ना। तो ये 27 में दिया है। 28 लास्ट एक और है जिसमें दिया है प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं पढ़ाना। अब यही हम बोले थे कि अगर निजी अध्यापन क्रियाकलाप सिर्फ ये पूछा जाता तो हम लोग 28 बोलते, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है कर्तव्यों का पालन करना। तो कर्तव्य किस में दिए हैं, कर्तव्य तो 24 में दिए हैं। तो 24 में जब कर्तव्य दिए हैं उसी में ही एक पॉइंट है कि उनको निजी क्रियाकलाप, निजी अध्यापन क्रियाकलाप में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। तो हम लोग का इसका क्या आएगा, धारा 24। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल है, क्या क्या शामिल है। तो देखिए इसमें आप वेट ना, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, प्रवेशित बालक को किसी बालक को किसी कक्षा में ना रोका जाए। ऑब्वियसली 1 to 8 तक कोई भी बालक को रोकना नहीं चाहिए। ये किस सेक्शन में लिखा है, जिसमें हम लोग 1 to 8 तक बच्चों को नहीं रोकते हैं, बताइए। 1 to 8 तक बच्चों को ना रोकने वाला जो आपका सेक्शन है वो 16 है। 16 में उन लोगों को डायरेक्ट क्लास 1 to 8 तक विदाउट फेल उन लोगों को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। ये है सेक्शन 16 में। देखिए रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है शारीरिक दंड ना देना। शारीरिक दंड ना देना ये किस में दिखा है, देखिए उनको खतरा से याद आ रहा होगा, 17 खतरा, शारीरिक दंड ना देना, और मेंटली उन लोगों को हरास ना करना, ये सारा इसमें पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित ना करना। तो ये भी दिया प्राथमिक शिक्षा, ये भी ये 16 सेक्शन में ही है ना। सेक्शन 16 में 1 to 8 प्राथमिक शिक्षा ही है, ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारा आएगा उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, द उपयुक्त सभी, सारे जो है इसके आंसर ये इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। सेक्शंस भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, तो आप यहाँ सबको पता होगा कि 1st से 8th तक की शिक्षा प्राप्त करना यही प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो बताइए, याद होगा आपको कि ये आपके कर्तव्य सारे दिए थे। 7, 8, 9 में सरकार के कर्तव्य थे, फिर उसके बाद 10 में 10 बस, याद होगा, बस सिर्फ मतलब सरकार की ही इसमें जिम्मेदारी नहीं है, माता पिता को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो माता पिता के माता पिता या संरक्षक, इनके कर्तव्य 10 में दिए हैं। और क्या था, 11 में क्या था,
आंगनवाड़ी विद्यालय से पूर्व की जो शिक्षा रहती है उसके लिए भी इसमें कहा गया है। तो आंगनवाड़ी 11 याद होगा, माँ और बच्चा दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं, इसलिए हमने 11 ट्रिक बनाया था। 12 से आपको याद आएगा, 12 बाहर, बाहर आई, कब बाहर आएगी जब 25% आरक्षण मिला होगा, ठीक है, तो बच्चे खुश हो जाएंगे, तो हमारा ये 12 में आएगा। तो इसका आंसर क्या है, माता पिता का संरक्षक का कर्तव्य, तो 10 में दिया है, 10। बस सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही इसमें जिम्मेदारी नहीं है, माता पिता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, वो है 10 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब है ना, ST SC OBC की बात की जा रही है। अनुसूचित जनजाति का बालक किस श्रेणी में आता है, तो किस श्रेणी में आता है ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, अलाभित समूह के बालक में, मतलब अनबेनिफिशियल जो ग्रुप्स रहते हैं उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, तो ये संक्षिप्त नाम किस में दिया है, धारा 1 में दिया है। ठीक है, सेक्शन 1 में दिया है, और उसका आंसर क्या है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार कहाँ नहीं है, तो किस जगह इसका विस्तार नहीं किया गया है, ये जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार नहीं किया गया है। ये भी आपका धारा 1 में ही डिस्कस किया गया, याद होगा, धारा 1 में आपका नाम और लागू कहाँ किया गया है ये डिस्कस किया गया था, तो ये दोनों इसमें आपका धारा 1 में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस विद्यालय को धारा 18 के अधीन तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह विद्यालय क्या नहीं करेगा। ठीक है, बताइए, धारा 18 में क्या कहा गया है, 18 धारा में ये बताया गया है, याद रखिए हमने इसको ट्रिक से कैसे कनेक्ट किया था। सरकार की यह मान्यता है कि 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं। ठीक, अब हम लोग स्कूल में देखते हैं, तो स्कूल की यह मान्यता है कि अगर 18 है ना, मतलब यह मान्यता क्या है कि मान्यता प्रमाण पत्र अगर नहीं मिलेगा तब तक आप स्कूल नहीं खोल सकते, तो वही धारा 18 में यही डिस्कस किया गया। ठीक, मान्यता प्रमाण पत्र, तो इसी से ही कनेक्टेड 19 भी था, याद होगा आपको, 19 में यही बताया गया था, स्कूल के कुछ मान और मानक दिए गए हैं, अगर स्कूल के वो सारी फैसिलिटीज़ या धारा 18 नहीं कंप्लीट रहेगा तो उससे तो पहली चीज़ जो, और आपने फिर भी स्कूल खोल दिया है तो आपसे जुर्माना चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ अगर जो इसकी पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन सी अनुसूची जो है इसमें वो नहीं पूरी रहती है तो मान्यता नहीं दी जाएगी, तो आ होगा इसका आंसर। अनुसूची में जो भी मान और मानक, विद्यालय के मान और मानक जो दिए रहेंगे, अगर वह पूरा नहीं करता है विद्यालय तो उसको धारा 18 के अकॉर्डिंग मान्यता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के किस अध्याय में बालक का अधिकार दिया गया। देखिए हम लोग उस टाइम याद करिए, फर्स्ट स्लाइड जो थी हमने अध्याय मतलब चैप्टर्स डिस्कस किए थे, लेकिन उस चैप्टर्स को याद नहीं किए थे। क्यों, ऐसा हमें लग रहा था चैप्टर्स आते नहीं हैं। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चंस में ही ऑलरेडी पूछा गया है कि कौन से धारा में आए हैं। ठीक है, तो इस धारा को पहले बालकों का अधिकार किस धारा बोल रहे हैं, अध्याय में आए हैं। ठीक है, चैप्टर में आए, तो पहले इसको याद कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन में रिपीट में आते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो अध्याय को हमने बताया था 1 to 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 1 फर्स्ट प्रारंभिक में क्या क्या आता है, एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट याद होगा आपका क्या क्या था, अगर उसका नाम और उसकी फर्स्ट उसका नाम और लागू करना,
सेकंड में आपका था सारी डेफिनेशंस दी थी, परिभाषाएं दी थी, तो प्रारंभिक में यही आएगा। तो प्रारंभिक में फर्स्ट और सेकंड धारा आएगी, ठीक है। थर्ड में निशुल्क अनिवार्य शिक्षा। देखिए निशुल्क मतलब फ्री, हमने याद किया था 3 को फ्री से, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक। 4 में क्या था, 4 अगर नहीं मिलता है तब क्या होगा, उसको एज के अकॉर्डिंग उसको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक। अगर उसका जो एज क्राइटेरिया है 14 ईयर से अबव हो गया तब इसमें। 5 में क्या था, 5 में स्कूल से, अगर स्कूल में 5th क्लास तक नहीं है तो आपको उसको टीसी देना है, तो फ्री, ठीक है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन में 3, 4, 5 आएगा। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन में 3, 4, 5 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, माता पिता संरक्षक के कर्तव्य क्या क्या है। देखो सरकार सॉरी माता पिता और सरकार के क्या क्या कर्तव्य है, ठीक है। माता पिता और सरकार, माता पिता का आपको पता है 10 में दिया है और 11 में भी दिया है, माता ही पिता लेकर के जाएंगे आपको आंगनबाड़ी, ठीक है। सरकार का हमने बताया था 7, 8, 9 में दिया है, ठीक है। और 6 में क्या था, छी यार स्कूल कितना दूर है, तो ये भी तो एक तरीके से देखा जाए सरकार की ही जिम्मेदारी है कि आपके घर के आसपास ही वो स्कूल बनाए, है ना। तो माता पिता और सरकार के कर्तव्य में 6 से 11 सारे सेक्शंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका पॉइंट्स भी याद रखना आपको, ये सीक्वेंस याद आएंगे। 1, 2 किस में आएगा, प्रारंभिक में आएगा। 3, 4, 5 निःशुल्क और फ्री एजुकेशन में आएगा। फिर उसके बाद 6 to 11 माता पिता के कर्तव्य और सरकार के कर्तव्य में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो हमने एक सेकेंड वीडियो बनाई थी वो पूरा सेक्शन ना, फ्रॉम 12 to 28, सेकेंड पार्ट आपका यही है, फ्रॉम 12 to 28, ये पूरा स्कूल और शिक्षक के दायित्व दिए हैं। तो कभी भी अगर स्कूल और शिक्षक का दायित्व पूछा जाएगा तो पार्ट 2 12 to 28 पूरा आपका डिस्कस किया गया है, ठीक है। अध्याय 4 है, ठीक है। अध्याय 3 में माता पिता हैं, अध्याय 4 में स्कूल की बात की गई, स्कूल और शिक्षक। बोलते हैं कि पहले हमारे फर्स्ट टीचर कौन रहती है, मम्मी पापा रहते हैं, सेकेंड टीचर फिर टीचर ही रहेगा, तो आपका फर्स्ट आपका थर्ड में आएगा और फिर इसके बाद फोर्थ में आपके शिक्षक की बात की गई है, ठीक। अब शिक्षक क्या पढ़ाता है, प्रारंभिक पाठ्यक्रम पढ़ाएगा, तो वो पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस 29 और 30 में याद होगा। इस पर 30 मार्क हाँ वाला हमने ट्रिक बनाया था कि अगर 30 मार्क हाँ वो बन जाएंगे, उन लोग 30 मार्क हाँ बन जाएंगे तो उनका मतलब जब उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें तो 30 मार्क हाँ बन जाएगा। और 30 में क्या था, वो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स उन्होंने लेकर के आए हैं, ठीक है। तो रिजल्ट वाला था, याद होगा आप लोग को सब, है ना। 6 में क्या था, देखिए 6 में अभी टीचर आ गया, फिर प्रारंभिक पाठ्यक्रम आ गए, फिर बालकों की बात की गई, तो बालकों के अधिकार लास्ट में है, 6th में है। अब बालक के बाद क्या होगा, कुछ नहीं है, तो विविध मतलब मिसलिनियस, तो बालकों के अधिकार इसमें दिए हैं, ठीक है। अब चलिए अब इससे पहले वाली स्लाइड में देखते हैं। अब इसमें लिखा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अधीन को किस अध्याय में, बालकों के अधिकार को किस अध्याय में डाला गया, तो बालकों का अधिकार अभी हम लोगों ने देखा 6 में दिया है। 3 में क्या था, माता पिता का दिया था। 4 में क्या था, 4 में आपका शिक्षक के बारे में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट 5 में क्या था, वो 30 मार्क हाँ वाला था, तो रिजल्ट सिलेबस वाला था, ठीक है। नेक्स्ट 6 में था हमारा बालकों का तो स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये आप लोग का याद हो गया होगा। सेकंड में क्या था, देखिए सेकंड में क्या था आपका, सेकंड तो सिंपल वही चीज़ आपकी दी थी कि इसमें निःशुल्क और फ्री कंपलसरी एजुकेशन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियम 2010 में आंगनवाड़ी स्थापना करना, आंगनवाड़ी का स्थापना करना किस सेक्शन में दिया है, सेक्शन 11 में दिया है, ठीक है। किसके अधीन किया जाता है, लेकिन ये पूछा गया है ये आंगनवाड़ी किसके अधीन स्थापित किया जाता है, तो ये आएगा आपका आंसर इसमें महिला एवं विकास विभाग में आएगा, ठीक है। महिला एवं विकास विभाग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
अधिकार नियम 2010 में विद्यालय प्रबंधन समिति, देखो विद्यालय प्रबंधन समिति याद आया होगा 21 में दिया था। देखिए इतना क्विक रखिए कि आप लोग को बहुत इजीली सारे सेक्शंस याद रहे। ठीक है, हमने याद किया था दो दो लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो विद्यालय प्रबंधन समिति के, है ना, तो पुनर्गठन का प्रावधान है, मतलब हर साल, है ना, यही तो होता है, एवरी ईयर आपका जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रहती है वो चेंज हो जाती है या न्यू इस्टेब्लिश की जाती है, पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष में एक बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्यालय प्रबंधन समिति, ये भी 21 सेक्शन में दिया है कि कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो उसके क्या क्या कर्तव्य हैं अगर आपको पता होगे तो इसमें क्या शामिल नहीं है वो भी पता चल जाएगा। इसमें लिखा है विद्यालय के विकास योजना तैयार करना, विद्यालय को कैसे डेवलप करना है वो योजना तैयार कराना। देखिए 21 में ये समिति दी है, 22 में ही था विकास योजना बनाना, और 22 में ही डिस्कस किया गया था कि ये जितनी भी योजनाएं हैं वो कौन बनाता है, विद्यालय प्रबंधन समिति बनाता है, ये बताया था हमने। क्या दिया है, अनुदानों का उपयोग की मॉनिटरिंग करना, तो ये भी मॉनिटरिंग करना भी इसी का काम है। फिर है प्रवासी बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, प्रवासी मतलब जो ट्रांसफ़र किए, जो बाहर माइग्रेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रवेश तो नहीं करते हैं इन लोग, प्रवेश एडमिशन वाला प्रक्रिया इन लोगों के काम की नहीं है। जब लोग एडमिट हो जाएंगे, जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, याद होगा आपको विद्यालय प्रबंधन समिति में कौन कौन आता है, वो सारे बच्चों के पेरेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी जिनका प्रवेश हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, वो जो स्थानीय अधिकारी हैं वो, और शिक्षक, है ना, यही सब ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिक्षक, ये सब हमने बताया था। तो इसमें क्या नहीं आएगा, तो सा नहीं आएगा, तो सा ही इसका आंसर होगा। और विद्यालय में जो दोपहर का भोजन की मॉनिटरिंग करना, ये भी इसमें आएगा। ठीक है, कितना व्यय, वार्षिक कितना खर्चा हो रहा है ना, प्रतियों, है ना, ये सब इसमें, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस कितना है, इस सब को रेडी करना, ये सब विद्यालय प्रबंधन समिति का है। लेकिन जब बच्चे आए ही नहीं हैं उसकी एडमिशन प्रक्रिया में इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कोई बालक यदि 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना कर पाया हो तो उस शिक्षा का अधिकार, तो उसे शिक्षा का अधिकार होगा। बताइए ये किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। 3 में था आपका फ्री एजुकेशन, 4 में यही डिस्कस किया गया था कि अगर उसको फ्री एजुकेशन मतलब 14 ईयर से अबव हो चुका है तो क्या उसको फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसको क्लास में मतलब इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, और 4 में ही ये बताया गया था कि अगर उसको शिक्षा नहीं मिली तो उसको प्रारंभिक शिक्षा के इनमें ही इन्वॉल्व करेंगे, वो भी फ्री और कंपलसरी थी, तो ये भी कंपलसरी तो नहीं रहेगा लेकिन फ्री रहेगा। ठीक है, मतलब उनको निशुल्क, मतलब उस पर कोई शुल्क नहीं चार्ज होगा। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है इस सीरीज़ का लास्ट है ना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में रोकने या, है ना, निष्कासन का प्रतिषेध किस धारा में किया गया है। मतलब उस बच्चे को हम रोक नहीं सकते, यह भी हमने डिस्कस किया था। 16 में क्या कहा गया था, हमने क्लास 8 इसमें बताया था, 1 to क्लास 8 तक हम कोई भी बच्चे को रोक नहीं सकते, ये बताए थे। ठीक, अब 14 भी रिवाइज कर लेते हैं। 14 में क्या था, एक बच्चा का जन्म हुआ तो चारों ओर, है ना, 1 और 4, चारों ओर उसके बारे में पता चल गया, तो जन्म प्रमाण पत्र से था। अगर जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का नहीं मिलता है उसके आधार पर हम किसी बच्चे के प्रवेश को रोक नहीं सकते। ठीक है, 17 में क्या था, खतरा से कैसे याद करेंगे, कोई भी खतरा, बच्चों को क्या क्या खतरा है, मेंटल हैरासमेंट, फिजिकल, है ना, ये सारे फिजिकल पनिशमेंट, ये सब था खतरा में। 38 याद होगा, 38 क्या था कि हाँ सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारें
कोई भी चीज़ में अमेंड कर सकती हैं, कोई भी पार्ट में अमेंड कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हुआ। लेकिन इसका आंसर क्या है? 16, जिसमें बताया गया है कि कोई भी बालक को हम लोग 1 to 8th क्लास, जो प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन रहती है, उसमें हम किसी बालक को रोक नहीं सकते। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम।